यह एक परम सत्य है कि हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है। हमारे शरीर की शारीरिक रचना, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और संस्कार के साथ साथ हमारे जीवन की दैनिक गति भी हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दिया हुआ है। इस वीडियो में हम पितरन यानी पूर्वजों के विषय में वैदिक ज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, वैदिक मोशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनिमेशन के माध्यम से वेद, वेदांगों और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। पूर्वज यानी आपके परिवार के आपसे पहले के वंशज, यानी आपके उत्पत्ति के क्रम में आपसे पहले वाली पीढ़ी। और जो पूर्वज हमारे साथ इस धरती लोक में नहीं है, उन मृत आत्माओं को शास्त्रों में पितर, पितरन या पितु कहा गया है। हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है। हमारे शरीर की शारीरिक संरचना, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और संस्कार के साथ साथ हमारे जीवन की दैनिक गति भी हमारे पूर्वजों के कर्मों के अधीन है, यानी आनुवंशिकता हमें प्रभावित करती है। आधुनिक विज्ञान में भी इसे द थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स के रूप में बताया गया है। इसके अनुसार आनुवंशिकता में हम इस विषय को जानते हैं कि कैसे जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और वे किसी व्यक्ति के रूप, स्वास्थ्य और अन्य विशेषताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जो आप आज हो, जैसे तैसे हो, सुखी दुखी, धनवान या निर्धन, कठोर या निर्मल, बलवान या कमजोर, विशेष रूप से यह आपके पूर्वजों के कर्मों के द्वारा संबंधित होता है। लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब वह दैहिक शरीर एक मृत शरीर हो जाती है। लेकिन यह प्राण क्या है? इस ब्रह्मांड में हर एक पदार्थ में पंच तत्वों का ही समायोजन होता है। पंच तत्व यानी मूल ऊर्जा, यानी अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। और प्राण एक प्रकार की वायु है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। हमारा शरीर 5 विशेष प्रकार के प्राण वायु से बना है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, जिसे पंच प्राण भी कहा जाता है। प्राण वायु अंदर की ओर बढ़ने वाली ऊर्जा है। प्राण वायु से जुड़ी गतिविधियां हैं खाना, पीना, सांस लेना इत्यादि। अपान वायु बाहर की ओर बढ़ने वाली ऊर्जा है। अपान वायु से जुड़ी गतिविधियां हैं सांस छोड़ना, मल मूत्र का निष्कासन या पसीना निकालने जैसी महत्वपूर्ण क्रिया। उदान वायु ऊपर की ओर बढ़ने वाली ऊर्जा है जो मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। व्यान वायु बाहर की ओर बहने वाली हवा है। शरीर के अंदर यह रक्त संचार को नियंत्रित करती है। और समान वायु संतुलन बनाए रखने वाली वायु है। यह नाभि और हृदय के बीच चलती है। गीता में भी इस प्राण वायु का वर्णन मिलता है। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अर्थात जो मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का और श्वास में प्रश्वास का हवन करते हैं और इस प्रकार प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर रहते हैं, इस प्रकार के प्राणायाम के क्रिया को जानने वाले लोग यज्ञ के द्वारा अपने पाप को दूर कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि प्राण एक वायु है और वायु पंच तत्वों का एक अवयव है। कोई भी पदार्थ, चाहे हमारा यह दैहिक शरीर ही क्यों ना हो, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनता है और नष्ट होने के बाद किसी ऊर्जा के रूप में इसी के आयाम में भ्रमण करते रहता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में कुछ इसी प्रकार की अवधारणा को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy can neither be created nor be destroyed, although
इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, हालांकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि यह प्राणवायु कैसे नष्ट हो सकती है, यानी किसी दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए अपने पूर्वजों के मृत्यु के बाद भी वह ऊर्जा कहीं न कहीं हमारी भौतिक शारीरिक ऊर्जा से संबंध रखती है। इसलिए पितरन के प्राणवायु के शांति के लिए हमें वैदिक विधि के द्वारा पंच तत्वों के माध्यम से शांति का अनुरोध करना होता है, जिसके लिए श्रद्धानुसार इन पंच तत्वों को परस्पर जोड़कर एक क्रिया करना होता है, जिसे श्राद्ध कर्म कहा जाता है। इस श्राद्ध विधि में पितरों के वायु तत्व के शांति के लिए मृत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। पितरों के अग्नि तत्व के शांति के लिए यज्ञ हवन विधि द्वारा शांति प्रार्थना करते हैं। पितरों के जल तत्व के शांति के लिए तर्पण विधि के द्वारा श्राद्ध क्रिया करते हैं। पितरों के पृथ्वी तत्व के शांति के लिए पिंडदान विधि द्वारा प्रार्थना करते हैं और आकाश तत्व के शांति के लिए कौवा पक्षी, जो आकाश तत्व का एक दूत है, उसके माध्यम से शांति प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं और उनके शांति के लिए यह कर्म किया जाता है। इस विशेष समय को ही पितृपक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने पितरन यानी पूर्वज यानी पितृ के मूल तत्व को जाना। अगले वीडियो में हम पिंडदान और तर्पण को जानेंगे और समझेंगे यह वैदिक परंपरा किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।